खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। नहीं रहे फादर स्टेन स्वामी। एक समाज सेवी के तौर पर झारखंड में उनका बड़ा नाम है। भीमा कोरेगांव मामले में 1 साल पहले गिरफ्तारी हुई थी और मुंबई के एक जेल में वो बंद थे। पिछले दिनों उन्होंने जमानत याचिका के लिए भी अपील की थी। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे फादर स्टेन स्वामी और अब उनके निधन की खबर आ रही है। मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। मुंबई में होली फैमिली अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है फादर स्टेन स्वामी में ने करीब 1 साल पहले भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए की टीम ने स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी की तो इसके बाद से लगातार स्टेन स्वामी की तबीयत खराब हुई थी, कोरोना संक्रमित भी हुए थे। झारखंड को उन्होंने कर्मभूमि बना रखा था और झारखंड में बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया, जल जंगल जमीन के लिए काम किया। लेकिन भीमा कोरेगांव मामले में उनका नाम सामने आने के बाद से एनआईए ने उनकी गिरफ्तारी की थी और उन्हें ले जाया गया था। मुंबई के जेल में वो थे और इस दौरान कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद उनको इलाज के लिए होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं हम। फादर स्टेन स्वामी का नक्सलियों से संबंध स्थापित करने की एनआईए ने कोशिश की थी। हालांकि अगर झारखंड की बात करें तो स्टेन स्वामी ग्रामीण इलाकों में आदिवासी जनजातीय समाज के बीच लगातार काम कर रहे थे, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे थे। लेकिन भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और रतन तिर्की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रतन तिर्की जी, एक बहुत दुख वाली खबर है, स्टेन स्वामी के निधन की खबर आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या जानकारी आपके पास से कुछ है क्या वहां से जानकारी? ये आज बहुत ही दुखद घटना है झारखंड या पूरे देश के इतिहास के लिए। और ये मोदी सरकार की यूएपीए जो कानून है वो खा गई ये फादर स्टेन स्वामी को। ये काला कानून उनको ले गया और इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे और इस काला कानून के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और 1:30 बजे आज हम लोग को सूचना मिली कि फादर स्टेन स्वामी नहीं रहे। उनका सेशन कोर्ट में आज उनकी बेल की सुनवाई शुरू हो गई। एक बेल की सुनवाई होने वाली थी सेशन कोर्ट में और उसी वक्त ये डॉक्टर ने खबर किया कि स्टेन स्वामी नहीं रहे। तो ये पूरे देश के लिए और मोदी सरकार के लिए शर्मनाक घटना है और हम लोग बहुत दुखित हैं। मोदी सरकार को ये समझना चाहिए, ये बुझना चाहिए कि ये काला कानून आज फादर स्टेन स्वामी 84 वर्षीय एक बुजुर्ग को वो खा गई। मोदी सरकार निगल गई और कई लोग लाइन में लगे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। मोदी सरकार को शर्म से आज झुकना चाहिए, उनको घुटना टेकना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि ये काला कानून के चलते आज फादर स्टेन स्वामी को उन लोगों ने निगल लिया, खा लिया उन लोगों ने। और पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना। बहुत दुखित है झारखंड का पूरा कोना आज इस मामले से अभी जैसे जैसे खबर आ रही है, बहुत दुखित है हम लोग। और इसके खिलाफ हम लोग अनवरत लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम ललकारते रहेंगे मोदी सरकार को, हम चुनौती देते रहेंगे मोदी सरकार को कि ऐसी जो विभत्स घटना के लिए वो मोदी सरकार ही जिम्मेवार है। और ये पूरा जो ये काला कानून के चलते उन्होंने उसको भीमा कोरेगांव में झूठ का फंसाया, बेवजह फंसाया और उस व्यक्ति की जान ले ली, उसकी हत्या हुई है। ये मरे नहीं है, मोदी सरकार ने उसकी हत्या कर दी। इसकी भर्त्सना करते हैं हम लोग। चलिए रतन तिर्की जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, प्रतिक्रिया आपने दी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि फादर स्टेन स्वामी अब हमारे बीच नहीं है, निधन हो गया उनका। होली फैमिली अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस लिए। खास बात यह है कि कोर्ट के निर्देश के बाद उनकी तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान कोरोना पीड़ित भी हुए थे और इसी में 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी का निधन हो गया। आज दोपहर में उनके निधन की खबर आई है। करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। सुप्रियो दा, एक दुखद भरी खबर है ये, यूएपीए कानून की भेंट ऐसा माना जा रहा है कि चढ़ गए फादर स्टेन स्वामी। ये तो अभी मालूम चला और इतना दुखदाई है, इतना पीड़ादायक है कि जो व्यक्ति का जीवन समर्पित रहा दलित, शोषित,
आदिवासी मूलवासियों के लिए, उनको इस तरह से प्रताड़ित करना और प्रताड़ना का पराकाष्ठा है कि मृत्यु हो जाना। तो हम समझते हैं इससे दुखद और अफसोसजनक कोई बातें नहीं हो सकती। इसकी अब हम लोग क्या बोले वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि न्यायाधीन वो थे। बिल्कुल। और न्यायाधीन के तहत यदि किसी की मौत होती है तो किसी असंवेदनशील होगी, उसको सहज समझा जा सकता है। जी। लेकिन मांग तो की जा सकते ना कि इसकी जांच उच्च स्तरीय, क्या कहीं इलाज में लापरवाही तो नहीं बरती गई थी? यहाँ तक की खबर ये भी आती कि जब कोर्ट ने निर्देश दिया तब उन्हें होली फैमिली अस्पताल पहुंचाया गया था। निश्चित तौर पे ये तो चीजें होंगी ही आगे के दिनों में, लेकिन इस वक्त तो केवल उनको याद ही हम लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और उनके साथ बिताए कुछ पल और उनके साथ साझा किए हुए कुछ विचार ही हम लोगों को याद पूंजी रह गया। चलिए, शुक्रिया सुप्रियो भट्टाचार्य, हमारे साथ जुड़े, आप अपनी प्रतिक्रिया आपने दी। और निश्चित तौर पर ये झारखंड के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है, क्योंकि ठीक है कि उनके संबंध स्थापित किए गए, लेकिन गरीब गुरबों के लिए लगातार स्टैन स्वामी एक मुखर आवाज बने रहे, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे, उत्थान करते रहे इस समाज का। लेकिन अब खबर ये कि अब वो हमारे बीच नहीं है। फादर स्टैन स्वामी को समाज सेवा के क्षेत्र में झारखंड में एक बड़ा नाम माना जाता है। वो लगातार गरीब गुरबों, जल जंगल, हर एक लड़ाई उन्होंने लड़ी और लोगों को लगातार वो पढ़ने की, आगे बढ़ने की, नियम कानून के तहत नियम कानून की पालन करने की, संविधान में भरोसा रखने की, और अगर कहीं पर कुछ गलती हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगातार वो प्रेरित करते थे। स्टैन स्वामी की सबसे खास बात यह है कि वो लगातार संघर्ष करते रहे। आज जन्म 84 साल के हो गए थे और इस दौरान वो भीमा कोरेगांव मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई थी। एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यूएपीए कानून के तहत मुंबई की एक जेल में बंद थे और जब बीते दिनों बीमार हुए थे तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसी दौरान उनके जमानत को लेकर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही स्टैन स्वामी ने अंतिम सांस ले ली और उनके निधन के बाद से इसे झारखंड के लिए पुण्य क्षति माना जा रहा है। हालांकि स्टैन स्वामी लगातार जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे, गरीबों के हक हुकूक की बात करते रहे, लोगों को लगातार प्रेरित करते रहे कि अगर आपके अधिकार या आपके हक को कहीं पर तवज्जो नहीं मिल रही है तो उसके खिलाफ आप संघर्ष करें, आप आज आवाज उठाएं, मुखर रहें। लेकिन स्टैन स्वामी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये खबर आ रही, होली फैमिली अस्पताल में अंतिम सांस लिए। बताया जा रहा है कि सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन लेवल काफी उतार चढ़ाव भरा था। बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टैन स्वामी जमानत याचिका पर सुनवाई भी चल रही थी। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एन के जमादार की बेंच में मेडिकल ग्राउंड पर उनके जमानत याचिका को लेकर और वासवी किड़ो जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। किड़ो जी, देखिए एक और बड़ी खबर, ये दुखद भरी खबर है और अपुण्य क्षति माना जा रहा है, स्टैन स्वामी का निधन हो गया है। फादर स्टैन स्वामी आदिवासी मामलों के लिए और आदिवासियों की वेदना संवेदना के बहुत बड़े एडवोकेट जनरल के रूप में काम करते रहे। उनका जाना निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकेगी। हम झारखंड के आदिवासी उनको युगों युगों तक याद करेंगे। लेकिन एक मैसेज जो उन्होंने दिया है कि किस तरह से आदिवासियों पर काम करने वाले, उनके हक अधिकार, उनके मानवाधिकार की बात करने वाले, उनके जल जंगल जमीन की आवाज उठाने वालों को कैसे ये बीजेपी सरकार चुन चुन कर जेल में बंद करके और उन लोगों को मार रही है। ठीक उसी तरह जैसे बिरसा ने मूवमेंट किया था, उलगुलान किया था अपने हक अधिकार के लिए और उनको अंग्रेजों ने जेल में डालकर जहर देकर मार दिया था, वही कार्रवाई अभी ये सरकार कर रही है। झूठे मुकदमे डालकर फादर स्टैन 83 ईयर्स ओल्ड, उनको उनके स्वास्थ्य की का ख्याल नहीं रखा गया, झूठे मुकदमे डालकर उनको
बेवजह परेशान कर कर उनको फाइनली मार ही दिया गया। ये तो मर्डर है, हत्या है एक तरह से। उनकी मौत नहीं हुई है, उनको मारा गया। कोरोना की जांच नहीं हुई उनका पार्किंसंस के प्रॉब्लम थे उनके, अकॉर्डिंगली उनको कभी भी हेल्थ का फैसिलिटी और केयर नहीं किया गया। ये बहुत ही दुखद है और इस सरकार का जो आदिवासी विरोधी चेहरा है वो एक बार फिर से उजागर हुआ है। चलिए शुक्रिया किड़ो जी। हालांकि शुक्रिया करने का वक्त तो नहीं है ये, और हम सभी लोग याद करें फादर स्टैन स्वामी को, उनके किए गए कामों को, झारखंड में कैसे उन्होंने आदिवासी समाज के लिए काम किया, कैसे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, कैसे वो अधिकार और हक के लिए संघर्ष करने को लेकर लोगों को प्रेरित करते रहे। शुक्रिया, लेकिन आपने समय दिया किड़ो जी इसके लिए। और स्टैन स्वामी का निधन हो गया, एक बड़ी खबर से हम इस वक्त रूबरू आपको करा रहे हैं। 2020 में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अब उनके निधन की खबर आ रही है। 30 मई को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 6 मई को एक अहम सुनवाई उनकी जमानत को लेकर होने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके निधन की खबर आई। बता दें कि लगातार उनका इलाज चल रहा था, यहां तक कि जब बीमार हुए थे तो हालत बिगड़ने लगी। उसके बाद कोर्ट के निर्देश पर उन्हें होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। सांस की समस्या उन्हें आती रही थी लगातार, वेंटिलेटर पे थे अंतिम समय तक, ये जानकारी भी आ रही है। और लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में फादर स्टैन स्वामी ने अंतिम सांस ली है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। और सुशांतो मुखर्जी इस हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफी करीब से वो स्टैन स्वामी को जानते थे, लेकिन अब स्टैन स्वामी हमारे बीच नहीं, तो उनके जुड़े कुछ काम और उनसे जुड़े अनुभव को साझा चाहेंगे कि हम वो करें। सुप्रियो मुखर्जी जी देखिए, स्टैन स्वामी के साथ करीब करीब हम लोग 22 साल से है, हम 22 इयर्स हो गए। उन्होंने आदिवासी मूलवासियों के लिए काम कर रहे थे झारखंड में। उन्होंने झारखंड को ही चुना अपना क्षेत्र। बिल्कुल, उन्होंने काम करने के लिए झारखंड को चुना, जहां पर दबे कुचले लोग हैं, जिनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाए। इन्होंने एक हक मांगे थे कि जिनकी जमीन है, जमीन के नीचे जो खनिज है वो भी उनकी हक होनी चाहिए। ये डिमांड पर इन्होंने हाई कोर्ट भी किया था। और जितना भी मामला देख रहे हैं, ये बड़े कॉर्पोरेट घराने के मिली भगत से इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि ये अगर आंदोलन करे तो आदिवासी एक तरफ खड़े होंगे, आदिवासी खड़े होकर अपने हक मांगेंगे। आदिवासी मूलवासी वो नहीं चाहते थे, इसके चलते इनको गलत तरीका से केस पर डाल के, जिस केस पर वो कभी गया ही नहीं महाराष्ट्र, उस केस पर उसे डाल के जेल के अंदर सलाखों के पीछे रखा। और वो कैंसर से पीड़ित थे, सिर्फ ये सांस की दिक्कतें नहीं, उन्होंने कैंसर से पीड़ित थे। उनके हाथ थरथराते थे, वो अपने आप को पानी तक पी नहीं सकते थे। उनके साथ घर में कोई ना रहे तो वो नहीं कर सकते थे। हमें याद है कि हमने जितना भी बैठक किए हैं, किसी बैठक पर वो साइन नहीं कर पाए। उनका नाम हम लिख देते थे, कभी कोई लिख देते थे, कभी कोई लिख देते थे। ये हालत में भी केंद्र सरकार ने उसे, एनआईए ने इस तरह से उनके साथ टॉर्चर किए हैं। जेल के अंदर भी उनका खाने की व्यवस्था नहीं की। जेल के अंदर जाने के बाद भी उसे चम्मच से पकड़ पाते हैं, लेकिन उसे व्यवस्था नहीं की गई। उसके लिए भी हमें हाई कोर्ट जाने पड़ा, और हाई कोर्ट जाके, बॉम्बे हाई कोर्ट जाके उसे आदेश कराने पड़ा कि उसके खाने की व्यवस्था किया जाए। ये हाल है, दवा की नहीं मिली। हम लोग जो दवा उनकी चलती थी वो बाहर से अगर अंदर देने के लिए उसे भी कोर्ट में परमिशन करने की जरूरत थी, जब मेडिकल स्लिप पर आम आदमी का कोई भी दवा जेल के अंदर जा सकते हैं, जो जेल के डॉक्टर वो देख के दे सकते हैं। लेकिन ये मिली भगत से सिर्फ उनके नहीं, और 8-10 लोगों को जो सरकार के एजेंट में कहें, केंद्र सरकार के खिलाफ अगर बोलने वाले को चुप कराना चाहते हैं केंद्र सरकार। ये देखने की जरूरत है कि क्यों चुप कराना चाहते। जहां जहां जमीन लूट, आपको झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पर भी जमीन लूट की बात है, जहां आदिवासी से जमीन लूटी जाती है, वहां पर अगर वहां आंदोलन हो तो उसका जेल के अंदर डालने की, सलाखों के पीछे डालने की कोशिश ये केंद्र सरकार करते हैं। बिल्कुल सुशांत दा, और हम इस वक्त तो फिलहाल याद ही कर सकते हैं, और चूंकि न्यायिक मामला था तो बहुत ज्यादा हम सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे भी हाथ बंधे हुए। लेकिन अब क्या है कि इस मामले में अब आगे क्या होगा, ये भी इंतजार रहेगा झारखंड के लोगों को, और खासतौर से उन गरीब गुरबों को जो स्टैन स्वामी के जरिए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, प्रेरित होते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और
ये एक बड़ी खबर से हम आप इस वक्त दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। फादर स्टेन स्वामी जो कि झारखंड को अपनी कर्मभूमि जूनियर बनाया था, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और सीपीएम से प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर अपनी राय रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। प्रकाश जी, स्वागत का वक्त तो नहीं है ये, हम क्योंकि एक ऐसी खबर है जिसमें पूरा झारखंड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था और स्टेन स्वामी को कहीं ना कहीं तमाम लोग जानते हैं, हर झारखंड वासियों के दिल में स्टेन स्वामी राज करते रहे, लेकिन अब उनके निधन की खबर आ रही है। सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये जो झारखंड के आदिवासी और जो मूल निवासी थे उनके लिए एक बड़ी क्षति है और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया यलगार परिषद के केस में और जेल में जो बंद रहे और बहुत दबाव के बाद जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और पिछले कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। और इसीलिए हमारी मांग है कि जितने भी ये जो जनतंत्र को बचाने के लिए जितने जो कैदी बंद किए गए हैं, ये राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहा करना चाहिए, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो या अन्य हो। और स्टेन स्वामी एक झारखंड के नामी हस्ती थे जिन्होंने जल जंगल जमीन पर के सवाल पर हमेशा मुखर रहे। उनके निधन से सीपीआईएम जो है व्यथित है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जी प्रकाश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आप वक्त आपने दिया और निश्चित तौर पर यह वक्त है श्रद्धांजलि देने का, उनके शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाने का। और लड़ाई जिन्हें लड़ना है वो तो लड़ेंगे, मामले की जांच की मांग जिन्हें करना था वो करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक खबर दर्शकों को ये पहुंचा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, लगातार ये हमसे लोग जुड़ रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि एक 84 वर्ष के बुजुर्ग को आखिर जमानत नहीं देने के पीछे का तर्क क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि